और विचारधारा हमारा मजबूत है। हमारे 25 माननीय विधायक हैं, हमारे कांग्रेस के तमाम साथी हैं, माले के हैं, सीपीआई के, लेफ्ट के हैं, तमाम लोग। तो हम विचारधारा से इंटैक्ट हैं, हम उससे हिलने डुलने वाले लोग नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी कब क्या बोल देंगे, महिला को मुख्यमंत्री लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। सदन के अंदर भी क्या क्या बात करते। और जिस स्थान पर एनडीए की सरकार बनी थी, तो लोग तो अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सूखा नशा के आदी हो रहे हैं। शराब के बंदी के नाम पर बिहार में नौटंकी है। इन्हीं के पार्टी के पार्टनर जितन राम मांझी साहब कहते हैं कि शराबबंदी फैल है। तो बिहार की SC ST, बिहार के दलित EBC आपसे हिसाब मांगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और इसी दौरान बीते दिन हमने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी जनसभा बुलाई हुई थी और वो वक्त था कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ा सभा तेजस्वी यादव के लिए, और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी हुई थी। अंदर तो फुल था ही, बाहर भी उतनी ही भीड़ देखने को मिल रही थी और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। लेकिन देखिए, बिहार की सियासत की बात करें तो आए दिन लगातार कई तरह की चर्चाएं होती हैं, कई कयास लगाए जाते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। सदन के अंदर विपक्ष के नाते राष्ट्रीय जनता दल अपना काम तो कर रही है, लेकिन आज भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पार्टी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, लग रहा है कि सरकार को घेरने में आप लोग अभी तक कामयाब रहे हैं। देखिए, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर को देखें, भ्रष्टाचार देखें, रोजगार देखें, सुशासन देखें, तो सरकार ने जो नारा दिया था और जिस स्थान पर एनडीए की सरकार बनी थी, तो लोग तो अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नौजवान, युवा, महिला, इन्होंने महिला के सशक्तिकरण के नाम पर कहा था कि हम 2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की महिलाओं को आप देखिए, लगातार 10,000 रुपया दे के बकरी पालन और ये गाय पालन, और वहीं अडानी अंबानी को लोग एकदम मुफ्त में लाखों लाख रुपया दिया जा रहा है। उन पर 1 रुपया में जमीन दे दिया जा रहा है। यानी बड़े लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार की गरीब महिलाएं हैं उनको गाय भैंस बकरी चलाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। 10,000 रुपया के लालच में छोड़ दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार का नुकसान है। और बिहार की महान जनता है, लोकतंत्र की जननी बिहार है, और इसी बिहार से लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। और बार बार यहाँ के लोगों को छलावे में और जुमला में लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहा है। सरकार तो कह रही है कि हमने तो उनको रोजगार सृजन के लिए उतने पैसे दिए, आर्थिक मदद की है। अब देखिए, बिहार में कितना महिला है, बिहार में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं रहती है, लेकिन इन्होंने कितना देने का काम किया? तो ये सब चुनावी स्टंट था, चुनावी घोषणा था। इन्होंने जनता ने तो उनके ऊपर यकीन किया। इन्होंने तो अच्छे दिन के, ये जनता को तो झांसे में ले आए ना। बिहार की जनता भोली वाली, बिहार की जनता बिल्कुल बातों में आ गई। लेकिन और लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने मेरे साथ छल किया, सरकार ने मेरे साथ ठगने का काम किया। और लोकतंत्र में जनता बोलती नहीं है, जनता फैसला लेती है। जनता फैसला लेगी, वक्त का इंतजार कीजिए, जनता जरूर फैसला लेगी। आज राज्यसभा की सीटों पर जिनका कार्यकाल संपन्न हो रहा है, चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने की। आपके भी पार्टी के 2 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल संपन्न हो रहा है। बड़ी मुसीबत हो गई है आप लोगों के सामने, क्योंकि संख्या बल बहुत कम है। तो कैसे मैनेज कर पाइएगा आप? अब देखिए, लोकतंत्र में मुद्दा बड़ा होता है, संविधान बड़ा है, जनतंत्र बड़ा है, और जनता की समस्या को लेकर लगातार हम सदन के अंदर आंकड़े कम हुए हैं। लेकिन बिहार का जो मुद्दा है, बिहार से पलायन है, रोजगार है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसानों की समस्या है, उन मुद्दे पर बिहार का जो मुद्दा था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बिहार की तरक्की, बिहार की उन्नति, 65% आरक्षण को पास करो। तो बिहार में जो डेवलपमेंट की बात थी, कर कारखाने लगाने की बात थी, लगातार लोग जो पलायन किए हुए हैं,
इन मुद्दों पर राजनीति होगी, राजनीति सकारात्मक होगी। इन्होंने सिर्फ जंगल राज के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया है, छलावा किया है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, उन्हें लग रहा है कि ये सरकार नौजवानों युवाओं को नशे में कर रही है। सूखा नशा क्या है? जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सूखा नशा के आदी हो रहे हैं। शराब के बंदी के नाम पर बिहार में नौटंकी है। इन्हीं के पार्टी के पार्टनर जितन राम मांझी साहब कहते हैं कि शराबबंदी फैल है, बड़े बड़े अधिकारी शराब पीते हैं। तो ये हो क्या रहा है? तो तमाम बातें ऐसी हैं जिस पर निश्चित तौर पे सरकार को अंकुश लगानी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार सत्ता के नशे में, मुख्यमंत्री जी तो खामोश है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गिरमान में गिर चुके हैं, झुक चुके हैं, मोदी जी के पैरों में जा चुके हैं। तो अब लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी को लड़ना चाहिए। बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री है साहब, लेकिन बिहार में कोई कपड़ा का उद्योग नहीं लगा, कोई प्लांट नहीं लगा। आखिर ये मंत्री क्यों बने बैठे हैं? सत्ता के लालच में लोग हैं। चिराग पासवान जी, आप लगातार आरक्षण विरोधी हैं। बिहार में जो 65% आरक्षण को कानून को पास किया गया, आप उसको पास करवाते, 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार से आग्रह करके डलवाते। तो बिहार की SC ST, बिहार के दलित EBC आपसे हिसाब मांगेंगे। इन तमाम मुद्दों पर यह भी देखने को मिलता है कि सदन में आपका गठबंधन जो है वो तो एक इंटैक्ट है ही, साथ ही साथ ओवैसी जी का भी बड़ा समर्थन आप लोगों को मिलता है, विपक्ष के साथ खड़े रहते हैं। तो यह माना जाए कि राज्यसभा चुनाव में AIMIM का समर्थन महागठबंधन को रहेगा। देखिए, हमारे पार्टी में लोकतंत्र है। कोई भी पार्टी में प्रत्याशी बनते हैं, इस पर चर्चाएं होती है। राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तमाम औपचारिकता है। तो निश्चित तौर पे पार्टी जो तय करेगी हम लोग उसी कदम को करेंगे। वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो तय होगा। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि ये तो तय है कि दो सीटें तो आप रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो सवाल यही है कि 41 विधायक चाहिए एक सीट के लिए, राज्यसभा के लिए। RJD के तरफ से क्या पहल हो रही है? कांग्रेस में टूट की खबरें आ रही हैं, RJD में टूट की दावे लगातार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास कर रहे हैं। देखिए, हमारा पार्टी का एक विचारधारा है, एक वसूल है। हम सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं, हम वसूलों की राजनीति करते हैं, विचारों की राजनीति करते हैं। और विचारधारा हमारा मजबूत है। हमारे 25 माननीय विधायक हैं, हमारे कांग्रेस के तमाम साथी हैं, माले के हैं, CPI के, लेफ्ट के हैं, तमाम लोग। तो हम विचारधारा से इंटैक्ट हैं, हम उससे हिलने डुलने वाले लोग नहीं है। अब ये वही लोग हैं ना जो खरीदने वाले लोग हैं, और इन्हें तो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। सदन में तो मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे थे कि वो पैसा लेके खरीद रहे थे। अरे तो मुख्यमंत्री जी तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कब क्या बोल देंगे बिहार की जनता जान रही है। मुख्यमंत्री तो एक बच्ची को मुंह से, चेहरा से नकाब ही घींच दिए। तो मुख्यमंत्री जी कब क्या बोल देंगे। महिला को मुख्यमंत्री लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। सदन के अंदर भी क्या क्या बात करते हैं, आपने सब लोगों ने देखने का काम किया था। तो मुख्यमंत्री जी हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। और मुख्यमंत्री जी को आप उस तरह से लोग नहीं लेते हैं, जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत अच्छी नहीं है। जरूरत पड़ी तो AIMIM का समर्थन लेने से RJD महागठबंधन पीछे तो नहीं हटेगा। देखिए, हमारे विचारधारा से कोई भी व्यक्ति अगर समझौता करता है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, गठबंधन तो आप लोगों ने नहीं किया था। हमारा आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, अम्बेडकर, लोहिया, कपूरी, लालूवादी, उन उसूलों पर हम चलते हैं। हमारे साथ कोई भी व्यक्ति इन उसूलों पर आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम बातें थी, चाहे विधानमंडल के अंदर जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां जो है वो मुद्दे उठा रही हैं, शराबबंदी और सूखे नशा को लेकर इन दिनों बिहार के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की सीट जिस पर कि चुनाव होने वाले हैं, 16 मार्च तारीख मुकर्रर कर दी गई है, उस पर भी हम राय जो है वो पार्टी के विधायक, प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी से ले रहे थे। आप इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।